अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हुकूमत महांगाई कंट्रोल करण में नाकाम रही है। महांगाई अवाम जो जीण जंजाल करे छॾियो आहे। महांगाई मुल्क जो सब खां वॾो मसलो आहे ऐं महांगाई में आए ॾींहुं इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे थो। वाज़िह पॉलिसी न हुजण, वक़्त ते फ़ैसिला न करण ऐं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो इस्तेमाल न करण सबबि ऐं अहम उहिदनि ते करप्ट अंसरनि जी मौजूदगी सबबि महांगाई घटिजण बदिरां वधंदी पई वञे। अॼु हिकु भेरो ॿीहर मुल्क में महांगाई बाबति 4 अहिड़ियूं ख़बरूं साम्हूं आयूं आहिनि जिन जो असर डायरेक्ट अवाम ते पवे थो। सभ खां वधीक आम माण्हू भोॻे थो। वफ़ाक़ी हुकूमत बिजली जी क़ीमतुनि में वाध करे छॾी आहे, जंहिंजी वफ़ाक़ी काबीना मंज़ूरी पिणु ॾिनी आहे, जंहिं बाद बिजली जे फी यूनिट जी क़ीमत में ₹1.68 इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। वफ़ाक़ी काबीना सर्कुलेशन समरी ज़रिए बिजली महांगी करण जी मंज़ूरी पिणु ॾिनी छॾी आहे। बिजली जे क़ीमतुनि में वाध जी समरी तवानाई वज़ारत पारां मोकिली वई हुई, जंहिंजी मंज़ूरी बाज़ाब्ता तौर ते ॾिनी वई आहे। मतिलबु त अवाम खे ईंदड़ महीने बिजली जी क़ीमत फी यूनिट ₹1.68 महांगी मिलंदी। जॾहिं त ॿिए पासे पेट्रोल जी क़ीमतुनि में हिकु भेरो ॿीहर वाध कई वई आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत अॼु पेट्रोल जी क़ीमत में ₹6 जे लॻभॻि इज़ाफ़ो कयो आहे ऐं इहो असांखे हर 15 ॾींहं थींदे नज़र अचे थो। न सिर्फ़ु एतिरो, पर अॼु अवाम लाइ हिकु ॿी बुरी ख़बर साम्हूं आहे, जंहिं मूजिबि यूटिलिटी स्टोरनि ते वफ़ाक़ी हुकूमत पारां आम वापे जे शयुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। जंहिं मूजिबि यूटिलिटी स्टोरनि ते गिह जी क़ीमतुनि में 15 खां 49 रुपयनि ताईं वाध कई वई आहे। कुकिंग ऑयल जी क़ीमतुनि में 14 खां 110 रुपया फी लीटर वाध कई वई आहे। सर्फ जी क़ीमतुनि में 10 खां 21 रुपया वाध कई वई आहे। बॉडी लोशन जी क़ीमतुनि में 20 रुपया इज़ाफ़ो थियो आहे, जॾहिं त टॉयलेट क्लीनर समेत ॿियनि मुख़्तलिफ़ शयुनि में बि अॼु वाध कई वई आहे। उन खां अलावा अॼु ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स पारां हफ़्तेवार रिपोर्ट जारी कई वई, जंहिं मूजिबि बि आम वापे जे शयुनि में मजमूई तौर ते हिकु हफ़्ते में 0.20% वाध थी आहे, जंहिं में टमाटनि जी क़ीमत में 19.21% वाध थी आहे। घी जी क़ीमतुनि में 3.12% वाध थी आहे, जॾहिं त पती जी क़ीमत में 2.12% इज़ाफ़ो थियो आहे। दाल जी क़ीमत में 2% वाध थी आहे, जॾहिं त हलंदड़ साल 9 महीननि जे मजमूई तौर ते 12.66% आम वापे जे शयुनि में इज़ाफ़ो थियो आहे, जंहिंमें बिजली जी क़ीमतुनि में 61.11% इज़ाफ़ो थियो, जॾहिं त तेल जी क़ीमतुनि में 43% इज़ाफ़ो थियो आहे। घी जी क़ीमतुनि में 41% इज़ाफ़ो थियो आहे ऐं मुर्गी जी क़ीमतुनि में 3.8% इज़ाफ़ो थियो आहे। साबुण 26% महांगो थियो आहे। हीअ सिर्फ़ु 9 महीननि जी रिपोर्ट आहे, जंहिं मूजिबि वाज़िह तौर ते इहो ॿुधायो वियो आहे त हिन 9 महीननि में इज़ाफ़ो थियो आहे, जॾहिं त हिकु हफ़्ते दौरान 0.20% महांगाई थी आहे। सिर्फ़ु हिन साल ही जेका महांगाई जी रिपोर्ट साम्हूं आई आहे, उन मां इहो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त मुसलसिल महांगाई में वाध थींदी पई वञे। हुकूमत शयुनि ते कंट्रोल करण में नाकाम रही आहे। न सिर्फ़ु एतिरो, पर IMF ऐं वर्ल्ड बैंक तोड़े एशियन डेवलपमेंट बैंक पारां इन ॻाल्हि जो इशारो ॾिनो वियो आहे त पाकिस्तान में महांगाई वधंदी ऐं बेरोज़गारी में बि इज़ाफ़ो थियणो आहे। ॿिए पासे IMF सां हलंदड़ ॻाल्हियुनि में IMF पाकिस्तान खे कर्ज़ जी किस्त ॾियण जे लाइ बिजली महांगी करण ऐं 330 अरब रुपयनि जी टैक्स छूट ख़तमु करण जा शर्त रखिया आहिनि, जॾहिं त हुकूमत बि उन्हनि शर्तनि ते अमल करण लाइ तयारु थी वई आहे। रिपोर्ट मूजिबि IMF जी नई शर्त तहत मोबाइल फ़ोन ते सेल्स टैक्स जी शरह 17% करण जो इम्कानु आहे। IMF जे मुतालबे ते हुकूमत 330 अरब रुपयनि जी सेल्स टैक्स जी छूट ख़तमु करण जी तयारी पिणु करे वरिती आहे। उन बाबति इहे ख़बरूं बि अचनि पियूं त हुकूमत को सदारती ऑर्डिनेंस जारी कंदी। ॿिए तरफ़ वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक में ॻाल्हाईंदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन पारां इहो चयो वियो आहे त उमेद आहे त IMF तरफ़ां कर्ज़ जी 6हीं किस्त मिली वेंदी। उन ॻाल्हि जो चिटो इम्कानु आहे त IMF तरफ़ां पाकिस्तान खे मिलंदड़ 6हीं किस्त में IMF वधीक ॾुखियनि शर्तनि ते पाकिस्तान खे कर्ज़ ॾिए पई, जंहिंमें वाज़िह तौर ते वधीक महांगाई जो इम्कानु आहे। शौकत तरीन इन ॻाल्हि खे तस्लीम करे वरितो आहे त 6हीं किस्त मिलण सां वधीक पाकिस्तान में महांगाई ईंदी। उन सां गॾोगॾु जे अंगनि अखरनि ते नज़र विझिजे त हिन हुकूमत जेके बि टारगेट रखिया आहिनि उहे हासिल करण में हिन वक़्त ताईं हुकूमत नाकाम नज़र अचे पई ऐं उन सां गॾोगॾु हीअ हुकूमत पंहिंजनि 3 सालनि में गुज़िरियल नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत खां तक़रीबन ॿीणा कर्ज़ वठी चुकी आहे। इन बावजूदि बि मुल्क में का बहितरी नज़र न पई अचे, पंहिंजे मुल्क में का प्रोडक्शन न पई थिए। ज़राअत जो शोबो हिन वक़्तु ज़राअत जे शोबे में का बहितरी असांखे नज़र न पई अचे। साॻे वक़्त में पंहिंजे मुल्क जी प्रोडक्शन बि हिन वक़्तु केतिरा ई सवाल उथनि था। इन सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, ख़ासि तौर ते महांगाई जे अंगनि अखरनि बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, हम देख रहे हैं मुसलसल आज जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट आई है
अगर उसको देखा जाए, या फिर आज ही दो और खबरें भी आ गई बिजली की कीमतों में इजाफे की, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की। मुसलसल हम इजाफा ही देख रहे हैं इस हुकूमत में। खासतौर पर इस साल जो महंगाई हुई है उसके आदाद शुमार इंतहाई खतरनाक सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वजूहात बुनियादी तौर पर क्या है और हुकूमत क्यों कंट्रोल करने में इस वक्त तक नाकाम है? देखिए, दो तीन वजूहात हैं इसकी। पहली वजूहात में जो सबसे ज़राअत के शोबे को आपने नेग्लेक्ट करा, वो तमाम चीज़ें जो आप खुद कफील थे अपने मुल्क और अपने रीजन में आप फूड सिक्योरिटी के तौर पे एक्सपोर्ट करते थे, नेट एक्सपोर्टर थे, गेहूं के, शक्कर के, सोयाबीन के। आज सब चीज़ें आप वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट की लागत यकीनन ज्यादा है। फिर डॉलर तेजी से बढ़ रहा है, 172 रुपए पे पहुंच गया है। प्लस इसके साथ साथ आपकी पॉलिसियों में भी बड़ा मुझे ये तसादुम नजर आता है। देखिए, मैं फ्री मार्केट मैकेनिज्म का कायल हूं, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को देखे। यानी जितनी हमें खाने पीने की अशिया की जरूरत है वो वाफिर मकदार में मुल्क में हो। आप एक तरफ तो पहले चीजें एक्सपोर्ट कर देते, फिर जब पता चलता है शॉर्टेज है तो उसकी इंपोर्ट की जाती है, और उसके ऊपर लोग मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी रखते हैं। डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म के साथ साथ एक चीज होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की, वो आपके नहीं है। जखीरा अंदोजी होती है, हजार हजार बोरियां गोदामों से निकलती हैं, कोई कुछ नहीं होता, शॉर्टेज बना देते हैं जब चाहे। इसके बाद आखिरी चीज जो आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटी है, उनका भी कोई काम नहीं है कि वो सीले करें मार्केटों में और फाइन करें और सजा दें। अब लॉ तो हो गए, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये तीनों चीजें अगर एक साथ करेंगे तो कुछ बेहतरी आएगी, वो भी कुछ वक्त के बाद। कि एक तो आप ज़राअत को खुद कफील करें, उसमें आप दोबारा वही मुकाम हासिल करें जो पहले था। आप नेट एक्सपोर्टर थे ग्रेन के, खाने पीने की अशिया के। फिर डिमांड सप्लाई के साथ साथ आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स रखने हैं, प्राइस कंट्रोल का करना है। ये हैं चीजें। अब आज आपको ये सुन के बड़ी ताजुब होगा कि आईएमएफ ने भी शराइत में ये डाल दिया है कि अब वो। सर, मैं अब उस पर आता हूं। बेग साहब, इस पर थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा, जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात की है उसमें हम देखते हैं हुकूमत कोशिश करती है और कभी कभार ऐसी कोई चीजें सामने भी आ जाती हैं। आपको क्या लगता है कि वक्त पर फैसले ना लेना, और उसके बाद जो दूसरी एक चीज सामने आ रही है, मुसलसल हुकूमत ने जो वादे किए थे खान साहब ने जब वो इलेक्शन कैंपेन में थे या उससे पहले, कि मुल्क में अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, आप क्या समझते हैं कि वो ना बढ़ने की वजह से भी ये इश्यूज इस वक्त हुकूमत को सामने आ रहे हैं? जैसे आपने ज़राअत का जिक्र किया, उसमें हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही बंद कर दिया गया है उसको, जो हम दूसरे ममालिक को चीजें भेजते थे, और वक्त पर फैसले ना होना भी हुकूमत की एक सबसे बड़ी नाइल इस वक्त नजर आती है। देखिए, ज़राअत आपकी पिट गई है, माने या ना माने। मिराज साहब, ज़राअत के शोबा आपको जिंदा रखा हुआ था, मुल्क में महंगाई को कम किया हुआ था, आपने उस शोबे को खत्म कर दिया। सनत का शोबा भी 20% है, ज़राअत का शोबा भी 19% रह गया है। 61% आपने सर्विस सेक्टर बना दिया आपकी माशत का। यानी मुल्क को ट्रेडिंग स्टेट बना दिया, इंपोर्ट करा, सप्लाई कर, और उसमें बीच मिडलमैन होता है, वो खा जाता है पूरा। तो आपने अपनी तरजीहात को सही करना है। पाकिस्तान एक ज़राई सनती मुल्क के नारे पे कायदे आजम ने बनाया था, आपने ज़राई सनती को छोड़ के उसको ट्रेडिंग स्टेट बना दिया है। आप इंपोर्ट करके सप्लाई कर देते हैं मार्केट में। ये तो पाकिस्तान के मुकद्दर नहीं, तो पाकिस्तान के मुकद्दर था। आप दुनिया में सबसे बड़ा आपाशी निजाम आपका है, 4 मौसम है यहाँ पे, 365 दिन सूरज है, मेहनत करने वाला किसान है, फर्टिलाइजर आपकी अवेलेबल है, और जमीन जरखेज है। आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? 13 मिलियन बेल कॉटन की होती थी, उसका आपने 8 मिलियन बेल कर दिया इस साल, और फिर इंपोर्ट करिए कॉटन $2 बिलियन की। तो ये सब गलत पॉलिसी है मेरे नजदीक, और मैं सख्ती से इस पर तनकीद करूंगा। आप अपनी ज़राअत को खुद कफील करें, खुदारा खाने पीने की अशिया अपने मुल्क में खुद कफील करें, बल्कि रीजन में फूड सिक्योरिटी फराहम करें।
तो जाके आपकी महंगाई कंट्रोल आएगी। इंपोर्ट करके सस्ती चीजें नहीं दे सकते आप। फिर डॉलर पहुंच गया 172 रुपए का, जो $1 में पहले 152 रुपए देते थे अभी चंद महीने पहले, आज 172 रुपए देने पड़ रहे हैं उसके। तो ये 20 रुपए फी डॉलर, तो चीज महंगी वैसी हो गई है। तो ठीक सर, आपके साथ ये भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, जो आपने जिक्र किया ज़ाहिर है उस हवाले से तो हुकूमत आपकी नाकामी इस वक्त तक हमें नजर आती है। दूसरी तरफ जो IMF के साथ इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें जो कर्ज की छठी किस्त पाकिस्तान को मिलनी है, उसमें मजीद बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ 330 अरब के करीब तकरीबन टैक्स छूट देने की बात की गई है और पाकिस्तान ने इस पर ये बता दिया है कि वो इस चीज पर राजी हैं शौकत तरीन साहब ने। तो ये जो पॉलिसी हमें नजर आ रही है IMF के हवाले से, खासतौर पर कुछ महीने पहले भी हमने देखा था जब इस तरह की शराइत आई थी तो उस पर इख्तलाफात सामने आए थे, बातचीत हो रही थी। इस दफा तो हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। एक तो IMF का जो डेलीगेशन गया उसको जो हेड कर रहा था, अब वो वजीर खजाना से मुशीर खजाना हो गए बिल्कुल। हैं। तो आप पहली एक वीकर विकेट पे चले जाते हैं, एक पावर आपकी कुछ कम हो जाती है। ये सब सोच के पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी। चले, ये इतनी अहम चीज नहीं है। जो अहम चीज है, IMF ने $330 बिलियन की एग्जम्पशन और टैक्स की छूट, सेल टैक्स की छूट जिन आइटमों की थी वो कहा खत्म कर दो। अब इसमें खाने पीने के भी आइटम है और दूसरे भी थे। जब ये छूट खत्म होगी तो 17% तो वो चीजें वैसे ही महंगी हो गई ना भाई। तो आप IMF की $1 बिलियन की किस्त लेने के लिए आप दोबारा खाने पीने की अशिया को, जो डॉलर महंगी की वजह से भी महंगी है, इंपोर्ट भी करके महंगी पड़ रही है, आप सेल टैक्स भी उनके ऊपर जो नहीं था वो लग जाएगा 17%। तो महंगाई का तूफान से कोई बेहतर लफ्ज है तो मुझे बता दे महराज, मेरे पास नहीं है तूफान से बड़ा लफ्ज जो मुझे नजर आ रहा है। फिर वो सब्सिडी उन्होंने पावर सेक्टर में कहा खत्म करें, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ाने को कह दिया उन्होंने, वो आपकी कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें 5-5 रुपए और 9-9 रुपए बढ़ रही हैं। ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब तो सफेद पोश आदमी जो है उसका मुंह खुल गया है कि मैं किस तरह से जीऊं। तो ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। एक तो महंगाई कंट्रोल करने में अफरात ज़र डबल डिजिट की तरफ जा रहा है और ज़राअत के शोबे को इन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज करा है और इन्होंने पाकिस्तान को सनती या ज़रूरी के बजाय जो इनकी मुल्क की माशत में अब 20-20% हिस्सा रह गया है, 60-61% सर्विस का सेक्टर बन गया है जो आप इंपोर्ट करके और लोगों को महंगी से महंगी चीजें दें, वो बगैर खाए सर फिर इसमें बेग साहब थोड़ा सा ये भी ऐड कर दीजिएगा कि ज़ाहिर जो IMF की तरफ से इस वक्त शराइत रखी गई हैं, जो आपने 330 अरब की टेस्ट छूट का जिक्र किया, बिजली और आम जो इस्तेमाल की चीज़ें उसमें इजाफे का आपने जिक्र किया। हालांकि हमने देखा था जब शौकत तरीन साहब आए थे और उन्होंने पहली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में ये बात की थी कि कोई रुख नहीं है और IMF से मैं बात करूंगा कि शराइत को कुछ नॉर्मलाइज किया जाए। तो क्या मजबूरी बन रही है और इस वक्त क्यों IMF इतनी ऐसी शराइत रख देता है जिससे डायरेक्टली अवाम पर इन चीजों का असर पड़ता है? क्या देखिए, यहाँ हुकूमत मैं के पास आपसे वो एग्री एहलियत नहीं नहीं है कर। कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें? देखिए महराज, मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करूंगा। IMF उधार दे रहा है आपको, वो अपनी पैसों की वसूली गारंटी चाहता है कि आपके पास इतने पैसे आए कि हमारी किस्तें, हमारी सूद भी दे सकें आप। लिहाजा उसको तो आप कुछ नहीं कह सकते। वो तो कहेगा आपकी खून भी दे दें, फिर कहेगा हड्डियां भी दे दें, फिर कहेगा खाल भी अगर बच गई है तो दे दें। आपने ये देखना है कि अभी आप रेवेन्यू टारगेट बढ़ाने जा रहे हैं। रेवेन्यू टारगेट 5,400 अरब का था, उसको 5,800 अरब कर रहे हैं। इस FBR ये चेयरमैन ने, जिसको मैं सलाम हमेशा करता हूं, मुसलसल 3 साल 20% की ग्रोथ दी आपके रेवेन्यू टारगेट में और टारगेट से ज्यादा अचीव करा है।
अब आप उसके भी सर ऊपर उसमें काम करके ज्यादातर हिस्सा इनडायरेक्ट सेल्स का है, जो डायरेक्टली आवाम की जेबों से टैक्सेस तो जाता है। गरीब आदमी पिस रहे ना भाई। 100 रुपए के आप टेलीफोन तो में जाहिर है पेमेंट उसका फिर करवाते हैं क्रेडिट तो तो नहीं होना 70 रुपए चाहिए। का क्रेडिट पड़ता है। हाँ। 30 रुपए का आपका टैक्स उड़ गया, हम्म। वसूल कर लिया गया वहीं पे। तो मैं ये समझता हूँ कि महंगाई में अब मैं नहीं समझता कि इतनी हमने महंगाई दुनिया में अब तक कभी किसी दौरे हुकूमत में हमने देखी है। स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जा रहा है, डॉलर भी ऊपर हो रहा है, अफरात दर भी बढ़ रहा है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दूसरी बार अब बढ़ने जा रही हैं। ये तो मैं ये समझता हूँ उससे सब चीजों से महंगाई का तूफान होगा। और एक गरीब आदमी क्योंकि आमदनी नहीं बढ़ रही है, एक जुमला जो आपकी हुकूमत कहती है और मिनिस्टर कहते हैं कि अब भी हम खत्ते में कम है, मेरा एक जवाब उनको दे दें। खत्ते में जिन ममालिक से आप कंपेयर कर रहे हैं उनकी पर कैपिटल इनकम हमसे ज्यादा है, उनकी आमदनी हमसे ज्यादा है। अगर किसी की आमदनी 2000-3000 डॉलर है फीकस, तो वो इस महंगाई का मुकाबला कर लेगा। जिसकी फीकस आमदनी 1400 डॉलर है वो नहीं कर सकता। जिसकी 20,000 रुपए मिनिमम वेज पे अब बढ़कर आई है अगर तनख्वाह, तो वो इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकता। वो पहले वो जो कर सकता है वो ये है कि पहले घर में 5 रोटी लाता था, अब 3 रोटियां लाएगा। अब पेट की आग को वो 3 रोटी से बोलेगा बच्चों से कि बुझाओ। तो आज मैं जरा तल्ख हूं, लेकिन मुझे आज नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में महंगाई का तूफान सफेद पोश आदमियों को भी जो है वो जाहिर है तबाह। उसका जिक्र आईएमएफ भी कर रही है, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ने भी यही इस वक्त इंडिकेशंस दी हैं कि महंगाई में मजीद इजाफा होगा। बैंक साहब थोड़ा सा क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हुकूमत जो 3 चीजें हमें इस वक्त बढ़ चढ़कर बता रही है, एक तो जाहिर है आप सनत के शोबे से भी वाबस्ता हैं, इंडस्ट्री के हवाले से ये बात मुसलसल हो रही कि टेक्सटाइल में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है और रेमिटेंसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2 चीजें। और तीसरी चीज मुसलसल हुकूमत ये बता रही है कि गाड़ियों की खरीद और फरोख्त में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप इनको कैसे रेट करेंगे 3 चीजों को? क्या ये 3 चीजें कम से कम पॉजिटिव जा रही हैं इस वक्त पाकिस्तानी मईशत के लिए? जी, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं बिल्कुल, और वो क्रेडिट ओवरसीज पाकिस्तानी को जाता है। हमारे वो भाई बहनें जो मुल्क से बाहर हैं और मुल्क के लिए मोहब्बत का जज्बा रखते हैं वो भेज रहे हैं। 30 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड इस साल मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लास्ट टाइम 29 बिलियन डॉलर की हुई थी। यस, ये सही है। अच्छा, अब आपने दूसरा सवाल क्या चीज पूछी थी? टेक्सटाइल। हाँ, टेक्सटाइल में भी बेहतरी आई है। और टेक्सटाइल में उसकी एक वजह है कि वजीर आजम साहब ने जो बिजली और गैस का टैरिफ हमको एक खुसूसी एक्सपोर्टर को जो दिया हुआ है, उसकी जून में खत्म हो रही थी, वो उसको मजीद बढ़ा दिया साल के आखिर तक। और ये बिजली और गैस के वो नर्ख हैं जो हमारे रीजन में हमारे कंपटीटर्स के हैं, तो उन्होंने मैच करके हमको दिया है, जिसकी मेहरबानी से आज हम बारे में सर आ बेग गए साहब हैं। इस पर एक दूसरी राय भी आती है, उसका भी मैं जरा जिक्र कर लूं। रेमिटेंसेस के हवाले से जाहिर है कोविड की वजह से सफरी पाबंदियां थी और उस हवाले से हमने ये भी देखा हुकूमत ने कुछ चीजें देने की भी कोशिश की, और जाहिर है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी ये चीजें बढ़ी हैं। टेक्सटाइल के हवाले से इस वक्त ये बात हो रही है कि क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश में सफरी पाबंदियां थी उसकी वजह से पाकिस्तान में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को कुछ बूस्ट मिला है। नहीं, सफरी पाबंदियां कोविड की एक रीजन है, क्योंकि पाकिस्तान में कोविड की शिद्दत कम थी इंडिया बांग्लादेश के मुकाबले में। लिहाजा बायर का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान से था कि ये एक रिलायबल सप्लायर है और यहाँ से हमें शिपमेंट वक्त में मिल जाएंगी और हमारी जो शेल्फ है वो खाली नहीं होंगे। जबकि इंडिया में जो हालात थे, और ये 6-6 महीने पहले ऑर्डर दिए जाते हैं, लिहाजा पाकिस्तान में कोविड की शिद्दत कम होना और हुकूमत की तरफ से वजीर आजम बिलखुसूस हमारी एक्सपोर्ट को मुकाबलती बनाना एक वजह है हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने की। लेकिन अब जो चीज हम पिट रही है, जो कंटेनर की हमारी फ्रेट होता था यूरोप का, पहले होता था $1,200, आज जब मेराज से मैं बात कर रहा हूँ वो हो रहा है $7,800। तो 800-900% फ्रेट बढ़ गया है, और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ा है। लेकिन एक्सपोर्टर पिस रहा है क्योंकि उसे अपने वादे पूरे करने, ज्यादातर सौदे जो होते हैं वो C&F के होते हैं, जिसमें फ्रेट उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो
पे करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसको हुकूमत की तरफ हमें तवज्जो दिलाई है कि खुदारा शिपिंग कंपनियों से बात करें कि वो कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी रखे। वो ये कहते हैं कोरोना की वजह से इंपोर्ट कम होती थी, तो एक्सपोर्ट भी हमारे जहाज कम आ रहे हैं, तो कंटेनर कम है। और जाहिर दूसरा, है उससे भी चाइना में चीजों डिमांड पर बढ़ गई असर है। पड़ रहा है। बहुत 5 शुक्रिया आपका बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। ज़ाहिरी तौर ते इन वक्त जिते महांगाई में मुसलसल इजाफ़ो थिए पियो तो उते ई हुकूमत जी वक्त ते फ़ैसिला न वठण ऐं कंट्रोल करण जे लाइ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो इस्तेमालु न करण बि हिकु वॾो सबबु बणिजे थो। ऐं जीअं बेग साहब ॿुधायो त पाकिस्तानी ज़राअत हिकु अहिड़ो शोबो हो जंहिंजे लाइ मुसलसिल कोरोना वायरस दौरान इहो ॿुधायो वियो त अगरि पाबंदियूं लॻनि थियूं, सूरत हाल ख़तरनाक थिए थी, त इहो हिकिड़ो ई सेक्टर आहे जेको मुल्की मईशत खे बचाए सके थो, पर उन जे उबतड़ फ़ैसिला थिया। ऐं इहो ई सबबु आहे जो हिन वक़्तु असांखे मुख़्तलिफ़ खाधे पीते जी शयुनि में बि महांगाई थींदे नज़र अचे पई, उन में रोज़ बुनियाद ते वात थिए पई। साॻी ॻाल्हि हिन वक़्तु IMF ऐं वर्ल्ड बैंक बि कनि पिया त ईंदड़ ॾींहं पाकिस्तान जे लाइ महांगाई जे हवाले सां ऐं बेरोज़गारी जे हवाले सां वधीक ख़तरनाक थी सघनि था। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां। हिते वक़्तु थियो आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां, जिते हिन वक़्त ताईं सूरत हाल बहितर नज़र न पई अचे। अॼु बि जुमे जी नमाज़ दौरान कंधार में बम धमाके में 32 जे लॻभॻि माण्हू मारिजी चुका आहिनि, जॾहिं त केतिरा ई ज़ख़्मी पिण आहिनि। जॾहिं त ॿिए पासे पाकिस्तान सां बि तालिबान जे रवैये ते केतिरा ई सवाल उथनि था। ताज़ो ई काबुल लाइ पाकिस्तान जो फ्लाइट ऑपरेशन बंदि कयो वियो आहे। उन में जवाज़ इहो ॼाणायो वियो आहे त टिकेटूं महांगियूं आहिनि। उन बाबति तालिबान जो रवैयो हिन वक़्त ताईं नामुनासिब नज़र अचे पियो। न सिर्फ़ु एतिरो, पर मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असांखे इहो बि नज़र अचे पियो, जेका पहिरियां तिजारत थींदी हुई पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान विच में जेके बॉर्डर आहिनि उन्हनि ज़रिए, उन्हनि ते बि हिन वक़्तु रुकावटूं साम्हूं अचनि पियूं, ॾुखियायूं पेश अचनि पियूं। ऐं उन सां गॾोगॾु जेका ॿी सूरत हाल आहे, जेके ख़तरा हिन वक़्तु में पाकिस्तान खे अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल सबबु साम्हूं आहिनि, उन्हनि ते बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार आहिनि, अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब ताहिर ख़ान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज जो एक बार फिर से हमने देखा है धमाका हुआ है कंधार में, और हमने देखा था कुछ दिन पहले भी काबुल में जो धमाका हुआ था उसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। क्या अब ये समझा जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर दाइश मजबूत हो रही है और वहां पर जो नेटवर्क है वो भी दाइश से मिल रहे हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में बिल्कुल आपके सवाल से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि दाइश मजबूत भी हो रही है और एक ख़तरा भी बनता जा रहा है। इसमें एक हमला तो हो गया, बड़ा मुनज़्ज़म हमला था आज जो कंदहार में तशीक़ के मस्जिद पे हुआ है, और एक हफ़्ता पहले कुंदूज़ में हुआ था। कुंदूज़ के मस्जिद में भी उसमें 100 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए थे, बेगुनाह लोग, नमाजी। ये जो दो हमले हैं, वैसे तो काबुल का जिक्र भी आपने किया, ये अगर आप देखें तो चलो कंदहार वाले पे चलते हैं। कंदहार में दाइश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कंदहार एक तो चलो तालिबान का वो भी है कि तालिबान वहाँ से मुल्ला उमर ने 94 में उन्होंने बना दिया था और फिर उसको एक गढ़ समझा जाता था। दाइश जो थी वो मशरिक में थी, लेकिन इसी कंदहार वाले हमले से इससे पहले जब कुंदूज़ में हुआ, जो शुमाल मशरकी है या शुमाली है, यानी मशरक से शुरू हो करके ये शुमाल में और शुमाल के बाद जुनूब में और जुनूब में उस जगह पे जहाँ तालिबान उसको उनके शुरू होने का यानी मरकज़ भी है, और मुल्ला उमर ने वहाँ से शुरू, तो एक ख़तरा बनता जा रहा है। और उन्होंने स्ट्रेटजी तब्दील की है। वो तब्दीली क्योंकि वो वजूद को भी तालिबान बार बार कहते हैं कि नहीं वो नहीं है, वो ख़तरा भी नहीं है, वो मौजूद। अभी कल जो आज ताज़ा जो वॉइस ऑफ अमेरिका से उनका इंटरव्यू है ज़बीउल्लाह मुजाहिद का, तर्जुमान अफ़गान हुकूमत का, तो उसने कहा कि नहीं हम उनसे निपट सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो हिकमत अमली बनाई है वो तालिबान के लिए बड़ी एक चैलेंज भी उनके लिए है, रहेगा, और तालिबान ख़ुद भी उनके बड़े अब टारगेट होगा। जिस तरह काबुल के मस्जिद का नंगरहार में, जलालाबाद में उन पर हमले हुए, तो मेरे ख्याल में उनकी जो स्ट्रेटजी है इस वक्त तक वो बज़ाहिर कामयाब इसलिए है कि तालिबान में भी हमला है
और तालिबान जिसके पास अब सिक्योरिटी है, और तालिबान की हुकूमत की, माजी वाली हुकूमत की लोग सिक्योरिटी को याद करते थे। लेकिन अब जिस तरह ये हमले हो रहे, ये तालिबान की सिक्योरिटी पे भी एक बहुत बड़ा हमला है। तार साहब, इसमें थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, जाहिर है जो सूरत हाल हमने देखी थी, एक तरफ इसका जिक्र तो मुसलसल हो रहा था कि दाइश खिते के लिए भी खतरा बन सकती है और जो दूसरे छोटे ग्रुप हैं वो भी दाइश को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस वक्त आपको ओवरऑल क्या पोजीशन नजर आ रही है और क्या ये लग रहा है कि अब मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और खासतौर पर हमलों के हवाले से दोनों तरफ से हमें मजीद तेजी भी नजर आएगी? और दाइश की इस वक्त आपको क्या लगता है कि सपोर्ट किस तरफ से ज्यादा हो रही है? सपोर्ट का तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं किसी खास उसको पॉइंट आउट करूं, लेकिन दाइश खतरा इसलिए है कि एक तो कंदहार वाला, फिर काबल वाला, फिर कुंदूज वाला, और ये बहुत जल्दी हुए हैं, बहुत कम अरसे में हुए हैं। और ये जो सिलसिला नमाजों में शुरू हुआ और कल कुनड़ में हुआ, एक तालिबान की जो वहाँ पुलिस है उन पे जो हमला हुआ है कुनड़ में भी दाइश, जब निंगरहार से दाइश को निकाला गया था तो वो कुनड़ चले गए थे। कुनड़ वैसे भी वहाँ पर ये जो दाइश का जो बुनियादी जहाँ से ये पैदा हुए हैं, तो वो तो उस तरफ तो इराक और शाम तो जहन तो वहाँ जाएगा। तो कुनड़ में भी कल उस पर हमला हुआ है तालिबान पे, और कुनड़ में हमला ज़्यादा इम्कान वही हो सकता है कि उसमें भी दाइश मुलविस हो, अभी तक किसी ने कबूल नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में ये बढ़ता जाएगा और सपोर्ट का थोड़ा सा अब ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो तालिबान के मुखालिफ होंगे, तालिबान को सबक सिखाएंगे तो उनका वो, लेकिन दाइश के तो खुद भी स्ट्रेटजी होगी, ये जो मैंने पहले भी शायद आगे प्रोग्राम में कहा था कि जब ये मुसल्लह तंजीमें जो होती हैं, ये जिहादी जो सोच वाली तंजीमें हैं, इनको एक मौका चाहिए, एक मैदान चाहिए, एक फील्ड चाहिए। जब उनको मालूम हो जाए कि अब यहाँ पे मामला गर्म है, वहाँ पे, क्योंकि दाइश जो बयान जारी करती है वो तो तालिबान को, उनकी नज़र में तालिबान मुसलमान ही नहीं है। तो अब जब, और यही सोच जब वो फैलाते हैं, तो फिर जिस जगह भी वो हो, ख्वाह इराक हो, ख्वाह शाम हो, ख्वाह वो पाकिस्तान हो, ख्वाह किसी कोई और मुल्क हो, वो तो अपने लोगों की हिमायत के लिए फिर पहुंचते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो फैल गए हैं दाइश वाले, तो ये तो जहन तो उस तरफ जाएगी कि किसी न किसी जगह से तो उनको सपोर्ट भी है। ये देखो ना, हमले आसान नहीं होते। अब रिपोर्ट्स आ रही कि आज जो हमला हुआ है, तफसील तो अब ज़्यादा नहीं आती, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे अफगान साथियों ने लिखा है कि वहाँ पे 4 हमले हुए हैं, 4 लोग थे, 2 ने गेट पे अपने आप को उड़ाया, फिर 2 अंदर चले गए। तफसील बाद में मुझे नहीं पता कि वो असल हकीकत क्या है, लेकिन अगर ये वाली बात दुरुस्त हो तो इसका मतलब है कि देखो ना, हमला इतना आसान नहीं होता। किसी भी जगह आप हमला करो, खासतौर पर खुदकुश हमला, और ये खुदकुश हमला था। खुदकुश हमले के लिए मरकज बनाना पड़ता है, वेस्टकोट जैकेट देनी पड़ती है, लोगों को तैयार करना पड़ता है, रेकी करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है बम्बर को, ये पूरा निजाम होता है। तो ज़ाहिर वो हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त दाइश तेजी से अफगानिस्तान में बढ़ रही है। ताहिर साहब, दूसरा एक मामला सामने आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से, हालांकि जो पाकिस्तान का रवैया मुसलसल रहा है। 2 दिन पहले भी खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात की कि दाइश के खिलाफ तालिबान का साथ हमें देना होगा। इस पूरी सूरत हाल पर भी पाकिस्तान बात कर रहा है। फिर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, वहां पर जो सूरत हाल पैदा हुई तो पाकिस्तान ने कोशिश की और काबुल से लोगों को निकाला। अब ये मामलात आ रहे हैं कि तालिबान का रवैया पाकिस्तान से मुसलसल तब्दील होता जा रहा है, चाहे वो जैसे मैंने जिक्र किया इंट्रो में काबुल एयरपोर्ट का मामला हो, या फिर तोरखम पर भी जिनके पास वीजे हैं उनको भी आने नहीं दिया जा रहा, उनके भी रुकावटें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मोहम्मद सादिक साहब ने 3 दिन पहले ये ट्वीट किया था कि जो भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पढ़ने आएंगे उन पर वो आ सकते हैं, और उन पर काफ़ी जो चीज़ें थी उनमें कमी की गई थी और रिलैक्सेशन दी गई थी। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्यों रवैये में इतनी तब्दीली हमें नजर आ रही है तालिबान के? मैं अक्सर कहता हूं, आज दोबारा भी कहता हूं कि तालिबान का पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी बदएतमादी है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में उनसे ताल्लुकात बनाना भी चाहता है, उनकी मदद भी एक लिहाज से दुनिया से जो बार बार अपील कर पाकिस्तान कर रहा है। ये जो वो सही इशारा किया इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब ने यही कहा था, तालिबान को इसी हालत में दुनिया छोड़ देगी तो फिर वहाँ पे मसाइल पैदा हो सकते हैं, सिक्योरिटी की भी और इक्तिसादी भी। और ये अभी उनका वो शख्साना है ना कि तालिबान का फोकस तो जाहिर बात है अपने इक्तिसादी पे है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं आ रहे, तनख्वाहें नहीं है। अब उन पे आप खवातीन वाला जो बात करें, जो दुरुस्त भी है,
लेकिन उनके लिए अब मुश्किलात हैं काफ़ी सारे। तो अगर ये सिक्योरिटी वाला वहाँ चैलेंज आता है उनके सामने, जो कि मैंने कहा माजी की हुकूमत में नहीं था, तो तालिबान की फिर वो जो तालिबान का जो फोकस है, तवज्जो है अपने लोगों के मसाइल पे, लोगों को राज़ी करने के, अभी भी जिनको मौका मिले वो अफगानिस्तान से जाना चाहता है। ये आज़ाद तौर हम खोलते हैं ना, ये तो तलबा के लिए अभी खोला है। ये जो वहाँ लोगों ने हज़ारों ने वीज़े लगवाए हैं और अभी ऑनलाइन वीज़े लग रहे हैं, तो ये आपको पता चलेगा कि कितने लोग आना चाहते हैं। तो लिहाजा अफगानिस्तान में तालिबान की जो एक वो है, वो पाकिस्तान के साथ रवैया वो पुराने वाला, वो जो एक मुझे कुछ तालिबान तो के मैसेज है वो नाराज हो गए थे। मैंने जो वहाँ महसूस किया, हम सहाफ़ियों को, पाकिस्तानियों को तालिबान वो उनका ख्याल होता कि हमारे करीब ये ना आए, हमें इंटरव्यू भी नहीं देते थे। इंडियन मीडिया को आना सकानी ने दिया, मैंने खुद उनसे कहा वहाँ पर जब उनसे मुलाकात हो गई थी तो उसने मुझे इनकार किया इंटरव्यू देने से। और लोग तो लिहाजा वो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान उनके करीब आ जाए, वो पाकिस्तान बहरहाल बेइतिमादी है। लेकिन ये वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो आपने चमन बॉर्डर बंद कर दिए तालिबान ने, पाकिस्तान का मौकफ था कि शनाख्ती कार्ड पे अगर पाकिस्तान कोई लोग आ रहे हैं तो स्पिन बोल तक चमन से, तो कम से कम एक रिकॉर्ड होनी चाहिए कि कौन शनाख्ती कार्ड तो हर बना सकता है, हर बंदा बना सकता है। तो लिहाजा अगर तालिबान का रिएक्शन करते हैं, अगर पाकिस्तान तजवीज़ करते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, तो ये गलत है मेरे ख्याल में। ताहिर साहब, फिर इसमें ये बताइएगा, ज़ाहिर है अब जो आपने जिक्र किया अपनी बात में, अफगानिस्तान की सूरत हाल में ब्रैकेट में पाकिस्तान को भी दाखिल किया जा रहा है और मुसलसल ये सोच पाई जाती है कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने मदद की, और मुसलसल हमें एक ये तासुर देख रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। पाकिस्तान अपने लिहाज से कोशिशें भी कर रहा है और उसमें भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल इस बात पर गौर विचार हो रहा है और पाकिस्तान की किसी हवाले से मजबूरी भी है। तो आपको क्या वजह नजर आती है जब इस वक्त जो दूसरे पड़ोसी ममालिक हैं उनमें से सबसे ज्यादा पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और हम देखते हैं हुकूमती जो नुमाइंदे उनमें हर दूसरा बंदा स्पोक्स पर्सन नजर आता है हमें तालिबान का, फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अब भी तालिबान पर उस तरह से एतबार नहीं कर रहे, तो फिर भी रवैया इस तरह का क्यों है? इसके पीछे आपको क्या वजूहात नजर आती हैं? देखिए ना, ये तो फिर तालिबान को वजाहत करनी पड़ेगी। ये जो PIA के साथ हुआ और PIA के तर्जुमानों का या तर्जुमान का जो बयान आ रहा है कि उनका गैर मसलकी या अनप्रोफेशनल जो उनका बिहेवियर है, वो उनका जो पाकिस्तानी PIA के लोगों के साथ, मुसाफिरों के साथ, वहाँ पर उनके अफसरान के साथ जो हुआ, और लेकिन तफसील तो ये नहीं बता रहा, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ सलूक अच्छा नहीं किया गया है। एक तो ये, एक जो तालिबान, मैंने इस तरह पहले कहा ना कि पाकिस्तान के पाकिस्तान का भी अक्ल फैसला है कि जो भी पाकिस्तान पे दबाव बढ़े। अभी मैं एक बंदे का ट्वीट देख रहा था जो कि बहुत इंतहा अफसोसनाक ट्वीट भी है, एक साफी का जो बाहर चला गया अफगानिस्तान से। अब ये जो पाकिस्तान ने भी शाम के लिए जहाज शुरू की है, उन्होंने मनफी अंदाज में उसको किया कि ये जो कंधार का धमाका हुआ तो ये उसको लेकर के PIA के जज वहाँ जाते हैं, तो उन्होंने बड़े मनफी अंदाज से वो ट्वीट किया है कि ये भी पाकिस्तान पे डाल रहे कि जो कंधार का हुआ है। तो ये अब मसला ये है, इसी तरह जब लोग जो एंटी पाकिस्तान है ये इसी तरह के वो फैलाएंगे तो फिर तालिबान पे भी उसका असर होता है। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान अगर पाकिस्तान के साथ यही रवैया रखेंगे तो फिर तो, आज तुर्की ने भी कह दिया, तुर्की जब तालिबान के वजीर खारिजा वहाँ गए हैं कि हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आपकी मदद करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। बिल्कुल जी हाँ, तो यही बात है। तालिबान को देखना पड़ेगा कि उनका असल खैरख्वाह को, मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान इंसानी इमदाद दे रहा है, पाकिस्तान सहूलतकारी अभी भी कर रहा है, जो लोगों को निकालना था अमेरिका के साथ भी किया, दीगर के साथ भी किया, तालिबान के साथ भी करते हैं। लेकिन अगर तालिबान का रिएक्शन जो होता है पाकिस्तान के तजावीज़ के हवाले से भी और मनफी रिएक्शन होता है, तो मेरे ख्याल में ये तो फिर पाकिस्तान में भी ज़रूर इसका एक रिएक्शन तो आएगा। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर पर अफगानिस्तान जो सूरत हाल हिन वक्त ताईं बेहतर नज़र न पई अचे, बेहतर पाकिस्तान सां तालिबान के रवैये में मुसलसल तब्दीली नज़र अचे पई। कुछ ॾींहं पहिरियां ये ख़बरूं साम्हूं आयूं चमन बॉर्डर के हवाले से, बाद में असां ॾिठोसीं तोरखम बॉर्डर ते भी रुकावटूं पैदा करण की कोशिश कई वई, काबुल में हिन वक्त PIA जी उॾामुनि खे भी रोकियो वियो आहे। उन बाबति जवाज़ इहो ॼाणायो वियो आहे तालिबान तर्जुमान पारां त पाकिस्तान तरफ़ जेके वेंदड़ उॾामूं आहिनि उन्हनि जो किरायो वधीक
वधीक वसूल कयो पियो वञे। मुसलसिल जेको रवैयो आहे तालिबान जो पाकिस्तान सां उहो तब्दील थियणु शुरू थियो आहे। हालांकि इन सॼी सूरत हाल सबबि पाकिस्तान ते आङुरियूं खॼनि पियूं ऐं मुसलसिल पाकिस्तान ते इन बाबति सवाल उथिया त पाकिस्तान तालिबान जी मदद कई आहे। इन ई सही प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज वेब खे ॾींदा इजाज़त। अलावा